थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मेहमान को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग ने हमारे दावतनामा को कबूल करके हमारे इस वेलकम एकेडमी में पहुंचे, इसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये वेलकम एकेडमी जो आपके क्षेत्र में है, ये बरसों से आपके क्षेत्र में है। यानी 2010 में हम लोग ओपनिंग किए थे, तो 2010 से लेकर आज 2024 हो गया है, तो लगभग 14 साल हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब हम लोग स्कूल खोले थे, बहुत ही पूर्व में थे हम लोग। आइला का भी बहुत ही मतलब उस तरह नहीं थे कि जो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो शुरू में हम लोग बहुत मेहनत किए, उस मेहनत का नतीजा आज हम लोगों को इलाके के बच्चे को मिल रहा है। नहीं तो जगह जगह पे हम लोग देखे कि बहुत सारे स्कूल खोले भी, कुछ वेलकम एकेडमी स्कूल खोलने से पहले भी खोले, कुछ वेलकम एकेडमी स्कूल खोलने के बाद में भी खोले। तो बहुत सारे स्कूल अपना पेशेंस खो दिया। क्यों? क्योंकि इलाके में आदमी तो है, जनसंख्या तो है, लेकिन उतना शौक नहीं है कि अपने बच्चे को कोई कॉन्वेंट में पढ़ाए। बस बच्चे लोग या पेरेंट्स लोग, खास करके पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, कोचिंग भेज देते हैं, जाओ पढ़ के आओ। वहाँ पढ़ेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, वहाँ कोचिंग टीचर 1-1.5 घंटा में क्या करेंगे? ठोक देगा कि पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन कोचिंग का मकसद क्या है कि जो बच्चे को नहीं आता है, गाइड की तरह वहाँ काम करता है। मेन तो है स्कूल में कम से कम 4-5 घंटा पढ़ाई होती है। तो मेन समझिए कि बच्चे का लाइफ के लिए, बच्चे का कोर्स के लिए स्कूल बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। जब तक आप वक्त नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तो आपके बच्चे क्या, आप खुद अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत आदमी ऐसे होते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो अपना पेशेंस खो देते हैं। बिजनेस करते करते नहीं, मेरे बिजनेस छोड़ दिया, फिर दूसरा बिजनेस किया। तो ये पेशेंस हम लोग रखे हैं, और उस पेशेंस को रखते हुए आज हम लोग का स्कूल बहुत आगे बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल से ज़्यादा डेवलप अभी एरिया है, क्योंकि एरिया खुश रहेंगे तभी स्कूल में बच्चे होंगे। अब मान के जो लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हुआ आदमी को, तो लॉकडाउन में बच्चे को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाए, वो अपना मेंटेनेंस करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसी तरह जैसे जैसे इलाका में तरक्की होगा, तो समझिए कि स्कूल के जो बच्चे हैं, वेलकम हो या कोई कॉन्वेंट स्कूल हो, या बच्चे के लिए कहीं दूर भेजना हो, तो आदमी का मन में एक इच्छा होगा कि नहीं, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और बहुत काबिलियत उसको पहुंचाऊंगा। तो इस बार का फर्स्ट टर्मिनल भी एग्जाम हुआ हम लोग का कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीना पहले। अभी सेकंड टर्मिनल का एग्जाम हुआ। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि बच्चों को अच्छा से सम्मानित किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, कुछ बच्चे कम नंबर लेके आए हैं। इसका रीजन तो कुछ होगा कि कुछ बच्चा ज़्यादा लेके आते हैं, कुछ कम लेके आते हैं। तो कम का तो जो कम है वो भी अपना तरफ से खूब मेहनत कर रहे हैं। जैसे स्कूल आते हैं, टास्क बनाते हैं, अपने तरफ से मेहनत करते ही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, वो क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि वेलकम में उनको ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, या फिर जो बच्चा कम नंबर लेके आया है, ऐसा नहीं कि वेलकम के टीचर उनको ध्यान कम दिए हैं। तो ऐसी बात तो है नहीं, ये सब जानते हैं। वो यहाँ टीचर भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग अगर पढ़ाते हैं या आप खुद पढ़ाते हैं तो सब बच्चा को बराबर ध्यान देते हैं, और जो बच्चा कमजोर होता है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। जो शिक्षक अगर कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मास्टर संजय जी हैं, मास्टर आरिफ साहब है, तो सब आप लोग जानते ही हैं कि जो बच्चे कमजोर हैं उस पर हम लोग, जितने भी टीचर हैं इलाके में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जो बच्चे कमजोर होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह में खेती करते हैं, तो जो जमीन मान के चले, एक तरफ मक्का लगाए वो बढ़िया जमीन है, एक तरफ दूसरी तरफ मक्का लगाए तो उस जमीन थोड़ा सा कमजोर है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा कैसे मिट्टी ला के देते हैं, काला मिट्टी या गोबर देते हैं, यानी खाद पानी उसमें ज़्यादा देना पड़ता है, तब उसके बराबर उसका मात्रा आता है क्वांटिटी में। अब उसी तरह अगर आपके बच्चे अगर कम नंबर लेके आए हैं तो आपको मायूस नहीं होना है,
आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना है। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। स्कूल में जो समय देते हैं, जो बच्चा पढ़ते हैं वो तो पढ़ता ही है, सब बच्चे बराबर पढ़ता है, लेकिन कोई नंबर बेसी कोई कम। इससे आपको ये मैसेज आपको जाएगा कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, यानी उनके पेरेंट्स जो है वो एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है। सबसे पहले स्कूल में टीचर, उसके बाद बच्चा को भी चाहत होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा। पहला स्कूल, दूसरा बच्चा, तीसरा में आपको होता है पेरेंट्स, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। बच्चे को स्कूल भेजेंगे, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ का टीचर भी पढ़ाएंगे, वो भी ठीक है। अगर घर में गाइडेंस है कि ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक से पढ़ने नहीं बैठता है, या घर में कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके तरफ से कमी होगा। तो वही कमी की वजह से कुछ बच्चे क्या होता है कि नंबर कम लेके आते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए, तो जिस तरह हम लोग एक खेत में ज़्यादा गोबर देते हैं, ज़्यादा मिट्टी डालते हैं, काला मिट्टी डालते हैं, एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं, ताकि मेरा फसल ज़्यादा से ज़्यादा आए। बच्चे वही है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। हम लोग मेहनत करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए, ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े। तो इसी के साथ में अब मैं रिजल्ट का डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा क्लास नर्सरी को, जो नर्सरी के बच्चे हैं। उसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी है नर्सरी का, एलकेजी सेक्शन ए, सेक्शन बी, यूकेजी सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब आप लोग कुछ समझते होंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी क्या होता है। जो मन के टैलेंट है, पढ़े लिखे हम तो जानते ही है, कुछ अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन क्लास तो वही है, क्लास नर्सरी है, लेकिन सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्कूल में अगर ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो एक टीचर 40-50 बच्चा को डील नहीं कर पाएगा। अगर पढ़ाएंगे समझिए कि टाइम पास होगा। तो हम लोग के यहाँ क्या है, कम बच्चा हम लोग रखते हैं, मुश्किल से 20, 22, 18, 17 इस तरह हम लोग बच्चे रखते हैं, ताकि बच्चे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चे आगे बढ़े। तो मान के चलिए 40 स्टूडेंट है, तो उसको हम लोग डिवाइडेड कर दिया, 2 क्लास में कर दिया। सेक्शन ए में रहेगा 20 बच्चा, सेक्शन बी में रहेगा 20 बच्चा। इसी तरह नर्सरी में हम लोग का सेक्शन ए भी है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, उसके बाद 1 में नहीं है, 1 में कम बच्चा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जैसा होना चाहिए, 20, 22, 25 इस तरह हम लोग का बच्चे हैं। तो मैं रिजल्ट डिक्लेरेशन करूंगा सबसे पहले नर्सरी वाले को।